नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आपका अपना मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। भोपाल में सेवा पखवाड़ा के तहत अटल पथ पर सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए दोपहिया वाहन रैली आयोजित की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और युवाओं को निःशुल्क हेलमेट वितरित कर सुरक्षित जीवन की शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने सभी से अपील की कि वे तेज रफ्तार से वाहन ना चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनें। उन्होंने कहा, आप सभी जागरूक और सुरक्षित रहें। सरकार ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चेक पोस्ट, सेंसर तकनीक, पेट्रोलियम दस्ते और अन्य आधुनिक व्यवस्थाएं लागू की है, जिससे सड़क सुरक्षा बेहतर हो सके। सत्रह सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लगा करके हमारे अपने सभी सुशासन के कामों के बलबूते पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये पखवाड़ा मन रहा है, जिसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ा है। अब ये बात अलग है कि हम अपने इसी सप्ताह के साथ अपने इस भाव को भी लेके चल रहे हैं। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पे, एक्सप्रेसवे पर चेक पोस्ट, सेंसर तकनीक, पेट्रोलिंग दस्ते, कई प्रकार की चीजें करते हुए ये दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास किया और चालान बनाने के लिए भी डिजिटल चालान, स्पीड गन, फास्टैग, लाइव ट्रैफिक मॉनिटरिंग, ऐसे कई नए प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए कई सारे काम करने का प्रयास किया है। हमने और कई जनहितैषी योजनाओं को भी चालू किया। सड़क सुरक्षा सप्ताह में यह बात भी दोहराना चाहूंगा, मानवीय संवेदनाओं की दृष्टि से भी हमारी योजनाओं में राहगीर योजना भी जोड़ी। 1 घंटे के अंदर कोई गंभीर घायल को अगर आप हॉस्पिटल पहुंचाते हो, ऐसे में हॉस्पिटल पहुंचाना ये हमारी मानवीयता से जोड़ने वाला पक्ष भी है, ताकि हर हालत में उस व्यक्ति की, घायल व्यक्ति की जान बचे। तो ऐसे में 25,000 रुपया हमारी सरकार की ओर। तो वहीं मध्य प्रदेश में धड़ाधड़ हो रहे विकास के जिक्र विदिशा का, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य आतिथ्य में हिनौता सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जाजपोन पुनर्वास कॉलोनी और अन्य महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर परियोजना की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही स्थानीय लोगों को लाभान्वित करने वाले विकास कार्यों की जानकारी भी दी गई। आज बदलते दौर में भारत और भारत की ताकत को दुनिया देख रही है। कोई एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे करके जिस प्रकार का समय चल रहा है, इस बदलते दौर में दुनिया का कोई मंच ऐसा नहीं है जहां नरेंद्र मोदी जाए और वो मंच का आनंद 4 गुना नहीं बढ़ जाए। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमारा सौभाग्य है आज चारों तरफ से भारत के विकास के एक के बाद एक कीर्तिमान बनते जा रहे हैं। और ऐसे में मैं यहां कुरवई में आने के लिए, माननीय कुरवई विधायक जी ने कहा था, वो सच में कहा था कि भाई साहब आप कुरवई आइए, आपके आने के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, इतना जबरदस्त अभिनंदन होगा, ऐसा माहौल आपने बनाया। आपने तो पुरस्कार की बात कही थी, मैं तो आपने दिल के सबसे नजदीक अगर किसी को पाता हूं तो हमारे विधायक। सारे जोरदार अभिनंदन करो विदिशा जिले के विधायकों के लिए। और ये उसमें हीरे की तरह चमकते हैं, बोलने के मुंहफट। कई बार बोलता हूं ठहरो ठहरो ठहरो, ठाए ठाए ढूर, भारत माता की जय। जो मन में आया, भोले भंडारी है बाबा महाकाल के पक्के भगत की तरह। कोई छल प्रपंच नहीं, कोई अलग से भावना नहीं। जो अंदर है वो बाहर है। जो तुमको अर्थ निकालना निकालो, जिसको जो सोचना सोचो, लेकिन वो अपनी बात ठोक के कहते हैं। मैं आज जब आपके बीच में आया हूं तो मैंने अपने कृषि मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से चर्चा करने के बाद सोयाबीन की भावांतर योजना भी लागू की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे कृषि मंत्री जी के लिए भी, जिनके नेतृत्व में प्रदेश ने कांग्रेस के कुशासन के बाद
जिस प्रकार का समय पलटा है और हमारे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से जो विकास का आयाम मध्य प्रदेश को दिखाया है, वाकई वो सच में अद्भुत है। तो वहीं खबर भोपाल से, जहां शहर में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान फ्री में हेलमेट वितरण का ऐलान लोगों के लिए हंगामे की वजह बन गया। जैसे ही मुफ्त हेलमेट मिलने की सूचना फैली, बड़ी संख्या में लोग जुट गए और स्थिति बेकाबू हो गई। मौके पर छीना झपटी और धक्का मुक्की का माहौल बन गया। हैरानी की बात यह रही कि जिन लोगों ने हेलमेट लिए, उनमें से कई स्वयं स्वीकार कर रहे थे कि वे हेलमेट पहनते ही नहीं है, लेकिन मुफ्त सामान का लालच उन्हें खींच लाया। इस घटना ने न सिर्फ जनता की मानसिकता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ये भी दिखाया कि सड़क सुरक्षा जैसे गंभीर विषय को भी लोग मुफ्त वितरण के रूप में देख रहे हैं, न सिर्फ जिम्मेदारी के तौर पर। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां सीएम मोहन ने सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया। भोपाल अटल पथ भोपाल में सड़क सुरक्षा निःशुल्क हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, इस अवसर पर सभी आगंतुक महानुभाव और हेलमेट सहित वाहन के लिए इस शहर के अंदर जागरूकता रैली में शामिल होने वाले सभी भाइयों और बहनों, मेरी अपनी ओर से आज के इस कार्यक्रम में नवरात्रि का पावन पर्व भी चल रहा है और नवरात्रि के पावन पर्व में शक्ति का सृजन भी जरूरी है, लेकिन शक्ति का सदुपयोग करते हुए राइड भी जरूरी है। लेकिन इस राइड में हमारे लिए कहीं दुर्घटना के हम शिकार नहीं हो जाएं, जैसे कि कमिश्नर साहब बता ही रहे थे कि वाहन दुर्घटना के कारण जो कठिनाइयां होती है, हमारे हाथ से जाने अनजाने थोड़ी लापरवाही हेलमेट पहनने की और बाद में पूरा परिवार भुगतता है। किसी परिवार से किसी व्यक्ति का जाना, उसके बाद के जितने जिम्मेदार उसके परिवार के लोग, जो आश्रित लोग रहते हैं, उन आश्रितों पे जो बीतती है वो उसकी कल्पना करना मुश्किल है। मैं आज के इस अवसर पर जब हमारी सड़कों के पर जागरूकता, सड़क सुरक्षा जागरूकता का ये संदेश लेके यहाँ के लोग निकलेंगे, निश्चित रूप से वो हमारे लिए दूरगामी संदेश रहेगा। और आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे युवा देश दुनिया के सामने खड़ा है और हमारे अपने सभी प्रकार के संसाधनों में हमने सबने देखा है कि हमारे अपने देखते देखते पूरे देश ने दुनिया के सामने एक विशेष पहचान बना ली। ऐसे में आज के इस अवसर पर मैं युवा साथियों से कहना चाहूंगा, तेज रफ्तार में गाड़ी चला करके अपने और अपने जीवन की लापरवाही मत करिए, अपने परिवार का भी ख्याल करिए, अपना भी ध्यान रखिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए। मैं हेलमेट की 2100 जो हेलमेट आज आप शायद वितरण करा रहे हैं, ये 2100 कम नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें, 2100 हेलमेट निःशुल्क देने का आज का इसी आयोजन में जोड़ा गया है। थोड़ा विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूं। और वैसे तो हमारी सरकार ने कई प्रकार के काम किए। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लगा करके हमारे अपने सभी सुशासन के कामों के बलबूते पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये पखवाड़ा मन रहा है, जिसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ा है। अब ये बात अलग है कि हम अपने इसी सप्ताह के साथ अपने इस भाव को भी लेके चल रहे हैं। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पे, एक्सप्रेसवे पर चेक पोस्ट, सेंसर तकनीक, पेट्रोलिंग दस्ते, कई प्रकार की चीजें करते हुए ये दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास किया है। और चालान बनाने के लिए भी डिजिटल चालान, स्पीड गन, फास्टैग,
लाइव ट्रैफिक मॉनिटरिंग, ऐसे कई नए प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए कई सारे काम करने का प्रयास किया है। हमने और कई जनहितैषी योजनाओं को भी चालू किया। सड़क सुरक्षा सप्ताह में यह बात भी दोहराना चाहूंगा, मानवीय संवेदनाओं की दृष्टि से भी हमारी योजनाओं में राहवीर योजना भी जोड़ी। 1 घंटे के अंदर कोई गंभीर घायल को अगर आप हॉस्पिटल पहुंचाते हो, ऐसे में हॉस्पिटल पहुंचाना ये हमारी मानवीयता से जोड़ने वाला पक्ष भी है, ताकि हर हालत में उस व्यक्ति की, घायल व्यक्ति की जान बचे। तो ऐसे में 25,000 रुपया हमारी सरकार की ओर से पहुंचाने वालों को दे रहे हैं, जो हॉस्पिटल पहुंचा देगा उसकी चिंता भी कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री ने 5-5 लाख के अलग से बीमा के कार्यक्रम घोषित किए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाओ तब भी 5 लाख का बीमा, और 70 साल से बड़ी उम्र के कोई भी जाति वर्ग के हो, कोई भी आयु वर्ग के हो, उसको 5 लाख का बीमा उससे भी जोड़ा है। कुल मिलाकर के पहली तो जरूरत ये है कि हम किसी हालत में ऐसे दुर्घटना के शिकार न हो, लेकिन अगर दुर्घटना दुर्दैव से हो गई तो सरकार आपके साथ खड़ी है, और कम से कम हानि में हम जल्दी से जल्दी स्वस्थ कैसे हो जाएं, और जागरूकता के बलबूते पर हम अपनी सड़क पर चलने वाली सारी जिम्मेदारी स्वयं ग्रहण करें। और आवश्यक सावधानी के लिए हेलमेट, ये एक तरह से हमारा रक्षा कवच है। आइए हम सब आज के इस सड़क सुरक्षा सप्ताह की रैली को शुभारंभ करते हैं। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां हम आपको लिए चलेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में कुरवाई में हुए खास कार्यक्रम में, जहां विदिशा में आयोजित हिनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत जाजपोन पुनर्वास कॉलोनी एवं विभिन्न निर्माण कार्य के भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम का संपन्न हुआ। वहीं विदिशा कुरवाई में हुआ ये खास कार्यक्रम। विदिशा जिले के कुरवई के मेरे सारे किसान भाई बहनों को दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कुरवई ऐसा लग रहा है आज दशहरा दिवाली सब हो गया, जोरदार आनंद आ गया। क्या आनंद के हिलोरे आ रहे हैं चारों तरफ से, एक के बाद एक। क्या रोड शो, क्या सभा और क्या जोश है। ऐसा लग रहा आसमान फट पड़ेगा, इतना उत्साह आपके बीच दिखाई दे रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री माननीय लाखन सिंह जी पटेल साहब, जोरदार अभिनंदन लाखन सिंह जी का। यहां की माननीय सांसद लोकप्रिय नेता श्रीमती डॉक्टर लता वानखेड़े जी, और हमारे सपरे जी की तो बात ही अलग है, हरि सिंह सपरे, जोरदार अभिनंदन हरि सिंह जी के लिए। मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री माननीय सूर्य प्रकाश मीणा जी, माननीय विधायक शमशाबाद, माननीय विधायक सिरौंज उमाकांत शर्मा जी पंडित जी, माननीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी जी, गंज बसोदा भी आने वाला हूं, चिंता मत करना, जल्दी आ रहा हूं। माननीय मुकेश टंडन जी विदिशा के विधायक, हमारे जोरदार नेता हैं। माननीय विधायक बगल के जिले की श्रीमती निर्मला सपरे जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच पर नेता तो बहुत बैठे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दे, लेट बहुत हो गया हूं, थोड़ा जल्दी जाना है। मैं सबको प्रणाम करता हूं और आपको फिर एक बार प्रणाम करता हूं। इतना आनंद आ रहा आपको देख करके। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए।
आज बदलते दौर में भारत और भारत की ताकत को दुनिया देख रही है। कोई एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे करके जिस प्रकार का समय चल रहा है, इस बदलते दौर में दुनिया का कोई मंच ऐसा नहीं है जहां नरेंद्र मोदी जाए और वो मंच का आनंद 4 गुना नहीं बढ़ जाए। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमारा सौभाग्य है आज चारों तरफ से भारत के विकास के एक के बाद एक कीर्तिमान बनते जा रहे हैं। और ऐसे में मैं यहां कुरवई में आने के लिए माननीय कुरवई विधायक जी ने कहा था, वो सच में कहा था कि भाई साहब आप कुरवई आइए, आपके आने के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, इतना जबरदस्त अभिनंदन होगा, ऐसा माहौल आपने बनाया। आपने तो पुरस्कार की बात कही थी, मैं तो आपने दिल के सबसे नजदीक अगर किसी को पाता हूं तो हमारे विधायक। सारे जोरदार अभिनंदन करो विदिशा जिले के विधायकों के लिए। और ये उसमें हीरे की तरह चमकते हैं, बोलने के मुंहफट। कई बार बोलता हूं ठहरो ठहरो ठहरो, ठाए ठाए ढूर, भारत माता की जय। जो मन में आया, भोले भंडारी हैं बाबा महाकाल के पक्के भगत की तरह। कोई छल प्रपंच नहीं, कोई अलग से भावना नहीं। जो अंदर है वो बाहर है। जो तुमको अर्थ निकालना निकालो, जिसको जो सोचना सोचो, लेकिन वो अपनी बात ठोक के कहते हैं। मैं आज जब आपके बीच में आया हूं तो मैंने अपने कृषि मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से चर्चा करने के बाद सोयाबीन की भावांतर योजना भी लागू की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे कृषि मंत्री जी के लिए भी, जिनके नेतृत्व में प्रदेश ने कांग्रेस के कुशासन के बाद जिस प्रकार का समय पलटा है। और हमारे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से जो विकास का आयाम मध्य प्रदेश को दिखाया है, वाकई वो सच में अद्भुत है। मैं आज आपके बीच में से इसी बात को कहने के लिए आया हूं। हमने अपनी योजनाओं के माध्यम से कल ही भावांतर योजना लागू की। बारिश ज्यादा हुई, हमने कहा कोई बात नहीं, एक भी किसान का खेत खाली नहीं रहेगा जहां सर्वे नहीं होकर के, अगर फसल खराब हुई तो उनकी सर्वे करा करके उनकी मदद की जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें। कोई किसान के लिए, हमारी सरकार तो है किसान को समर्पित, किसानों के लिए राहत की, मुआवजे की और भविष्य में बीमे की, पीला मोजेक हो या जो बीमारी हो, सब दूर उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन उससे बढ़कर देखो, हमारी सरकार का अंतर देखो। जो भाजपा कहती है वो करके कैसे दिखाती। 2250 रुपए क्विंटल के टाइम से हमारी सरकार बनी, अभी दो साल पहले। और हमने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में था कि धीरे धीरे करके 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। तो सरकारी एमएसपी था 2425 और 175 का बोनस देकर के इस गए साल 2600 में गेहूं खरीदा था। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की भावना है। जो किसानों के लिए कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और अभी 500 रुपए के आसपास नया एमएसपी पे भाव बढ़ा। गए साल 4800 अपना सोयाबीन था, इस साल 5328। मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए इस साल 5328। और ऐसे में थोड़ा बारिश ज्यादा हो गई, थोड़ा दाना छोटा बड़ा रह गया, कोई बात नहीं। आप मंडी में अपनी फसल बेचने जाना, कोई चिंता मत करना। आपकी फसल का वो अगर 5000 रुपया क्विंटल भाव दे, आप उसको देना 328 रुपया हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा। कोई तकलीफ नहीं आने वाली। 5000 दे, 49, 4900 दे, 4800 दे, 4600 दे, जो अंतर होगा हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं। अंतर की राशि हमारी सरकार के माध्यम से दी जाएगी। सरकार के माध्यम से किसानों की सेवा करने के लिए
हमारी सरकार ने तय किया, हमको पैसे की कोई कमी नहीं। आप और एक बात याद रखना, मैं आप प्रशासन से भी कह रहा हूं, हमारी कोशिश रहे कि उनको वहां उनकी फसल का सही दाम मिले, लेकिन किसानों के मामले में कोई तकलीफ नहीं आएगी। हमारे द्वारा सरकार की योजना के बलबूते पर 2.5 महीने तक आपकी इच्छा हो जब फसल बेचने जाना, आपकी इच्छा हो जिस मंडी में बेचने जाना, आप केवल 5 तारीख से अपना पंजीयन जरूर 25 तारीख तक करा लेना। पंजीयन करा करके, आपका पंजीयन इसलिए कर रहे हैं कि किसान अपना अकाउंट्स जो खाते का खाता है वो हमारे पास पहुंचा दे, और इधर आपने फसल बेची 15 दिन के अंदर भावांतर का पैसा आपके खाते में आ जाएगा, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। 15 दिन के अंदर सारा पैसा किसानों का भावांतर के माध्यम से हमने अपनी फसल को 5,328 माननीय मोदी जी ने जो घोषणा की है, तो हमारी सरकार एक एक किसान को उसकी कीमत एमएसपी के आधार पर देने के लिए तैयार है। जब हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे एक नहीं कई योजना है। ये बहनें बैठी है हमारे बीच में, सभी लाडली बहनों को प्रणाम करना, जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी। बहनें आप भी चिंता मत करना, हमारी सरकार ने चुनाव के पहले ही कहा था कि हम धीरे धीरे करके 5 साल में आपको 3,000 रुपया महीना तक देंगे। तो इसी साल दिवाली के बाद भाई दूज पे 1,500 रुपया महीना आपके भी चालू करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। और किसान भाई भी बैठे हैं, किसान के लिए भी ये सारी सिंचाई योजना एक के बाद एक एक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए आज भी बड़ी योजना का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए भी, कोई परेशानी आने वाली नहीं है। हमारे किसानों के खेतों में पानी पहुंचे, इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बुंदेलखंड के सारे जिले, चाहे उत्तर प्रदेश के हो या मध्य प्रदेश के, ऐसे में यहां भी केन बेतवा नदी के माध्यम से जो छूटा हुआ विदेश का क्षेत्र था, उसको भी योजना बना करके विदिशा में पीने के पानी भी, मुकेश जी चिंता मत करना, और खेतों में सिंचाई का पानी, और युवा उद्योग लगाए तो उद्योग के लिए भी पानी, एक एक बूंद का उपयोग का जनता की सेवा के लिए सरकार काम करना चाहती है। जोरदार अभिनंदन करें। जैसे सीमा पे जवान, ऐसे खेत में किसान, दोनों बराबरी से अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से हमारी तो भावना है कि किसानों के लिए जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग के लिए भी अभी हमने जो टॉप आता है स्कूल में, इसको स्कूटी दी, अपने बच्चे को पढ़ते देखना कितना अच्छा लगता है। जोरदार आनंद करो बच्चों के लिए भी, युवा वर्ग के लिए भी। और सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण करा। सांदीपनि क्या भवन बना है, दूर से ऐसे लगे कोई महानगर में आ गए, भोपाल इंदौर में आ गए, फिर मालूम पड़ा कुरवई में है, शमशाबाद में है, सिरोंज में है। जोरदार अभिनंदन करो, क्या भवन बन रहे हैं बड़े बड़े। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। पूरे देश में इतने अच्छे विद्यालय कहीं नहीं है, और नाम भी हमने भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनि जी के नाम पे रखा है। सांदीपनि जी जिनने भगवान कृष्ण को कृष्ण से श्री कृष्ण बनाने की यात्रा पूरी कराई। जीते जी भगवान अपने कंस घटनाक्रम मथुरा का और कंस को मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने आए सांदीपनि आश्रम में, और भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, सभी पुराण, जैसे वो अपनी शिक्षा करके निकले, तो दुनिया का ये भी इतिहास है। सांदीपनि आश्रम में कई कई रिकॉर्ड बने, उसमें एक रिकॉर्ड भगवान कृष्ण की सुदामा से मित्रता का भी है। कोई कितने ही बड़े पद पे पहुंच जाए, अपने स्कूल के कॉलेज के जीवन के मित्र को कभी नहीं भूलना चाहिए। गरीब अमीरी की दोस्ती हुई वहां पे। जोरदार अभिनंदन करे। ये हम सबको पाठ पढ़ाया भगवान ने, ये शिक्षा दी भगवान ने जीवन में। और उससे बड़ी शिक्षा, आदमी बड़ा हो जाए
और मित्र गरीब रह जाए, कोई कारण से, ये तो परिस्थिति है, कोई कारण से परिस्थिति खराब हो गई और मित्र आपसे जब हाथ फैलाकर मांगने आए तो भगवान कृष्ण ने उसको हाथ नहीं फैलाने दिया, उसके हाथ में नहीं दिया, पीठ पीछे महल बनाकर सब सुविधा दे दी और निगाह नीची नहीं होने दी। ये भगवान कृष्ण ने उस काल में सिखाया। अपने दोस्त की दूसरे के सामने निगाह नीची हो जाए तो फिर काहे की मदद की। मदद करने का मतलब हमारे यहाँ तो परंपरा है, नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा करके भूल जाओ, ये संस्कृति है हमारी। इस तरह से चलने वाली संस्कृति के संवाहक हम लोग हैं। भगवान राम का धाम जब मुस्कुरा रहा है, जय जय श्री राम, जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो उम्मीद करेंगे जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा होना चाहिए कि नहीं होना। मथुरा में भी आनंद, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी जगह जगह हम भगवान कृष्ण के जहां जहां लीलाएं हुई है वहां तीर्थ बनाने वाले हैं और उससे भी आगे बढ़कर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, वहां गीता भवन भी बनाने वाले हैं। भगवान के मुखारविंद से वो जो अप्रतिम साहित्य निकला है, वो पवित्र गीता निकली है जो कर्म के बाद की शिक्षा देती है, वो भी हम करने वाले हैं। जब आपके बीच में कोई बात कर रहा हूं, थोड़ा सा घड़ी भी देख रहा हूं, समय की कमी हो गई है, मेरे अपने समय से लगभग 1.5 घंटा लेट चल रहा हूं, लेकिन आज के दौर में जब नवरात्रि का समय चल रहा है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का आह्वान भी याद रखना है। आप अपने बाजार में जाओ, कोई भी सामान खरीदो, वो छोटे छोटे व्यापारियों का होना चाहिए। अपना कोई छोटा सा सामान बेचने वाला व्यक्ति भी अपने परिवार को पालने पोसने के लिए उसी की मदद चाहता है। ऐसे में नवरात्रि का त्योहार है, दिवाली आने वाली, दशहरा आने वाला, आपको बधाई भी देता हूं। और आप अपना सारा सामान अपने देश से बना होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें स्वदेशी के भाव के आधार पर। हमारा पैसा विदेशी के पास नहीं जाना चाहिए। हमारे धन का उपयोग अपने छोटे छोटे व्यापारी जो जो चीज बनाते हैं उनको खरीद करके उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। ये हमारे बीच में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की लाइन है, ये देश को मजबूत बनाने की मोदी जी की लाइन है। हम सब आज के इस अवसर पर जीएसटी के माध्यम से, माननीय सप्रे जी ने बता ही दिया है, जीएसटी की छूट मिली। जोरदार अभिनंदन करो। जीएसटी के माध्यम से भी आज पूरे प्रदेश और देश के अंदर कई सारे सामान सस्ते हुए। मैं आज आपके बीच में लगभग 250 करोड़ की सौगात, 50 करोड़ से 12 मार्ग, जोरदार अभिनंदन करें। यहीं पे अपना लोग आज हमने इनका भूमि पूजन किया। कुरवई, लटेरी, नटेरन 50-50 बिस्तर के नए छात्रावास बन रहा है। जोरदार ताली वाली बजाते जाओ, मैं घोषणा करते जा रहा हूं आपके बीच। कितने प्रकार के 10 करोड़ से कुरवई और विदिशा में जनपद पंचायत के भवन बनाए जाएंगे। 6 करोड़ की लागत से सिरोंज में, गुलाबगंज, देवपुर, सलैया, रामपुर जागीर में हाई स्कूल का निर्माण और सिरोंज और बासोदा के स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लास। जोरदार ताली बजाओ उमाकांत जी के लिए भी। अपना जिले में सब दूर विकास के काम होना चाहिए। और यहाँ पर 87 करोड़ की लागत से लटेरी और ग्यारसपुर में सांदीपनी स्कूल, क्रिटिकल केयर अस्पताल और विदिशा क्रिटिकल केयर अस्पताल विदिशा का लोकार्पण कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करो अपने सभी प्रकार के। फिलहाल अपना मध्य प्रदेश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।